हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के लिए। अब बच्चे ये सोचते हैं कि ये बहुत ही हल्का सा टॉपिक है, हम आसानी से कर लेंगे, और ज्यादातर बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आप रीजनिंग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना आज के टाइम में, तो आप सिलेक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप 2022 का मेंस का पेपर उठाकर देखिए जो लास्ट आया है, या फिर प्री का पेपर उठाकर देखिए, आप पाएंगे कि मैथ्स का लेवल अब काफी कम हो गया है, लेकिन रीजनिंग एसएससी अच्छे लेवल की पूछ रहा है। और बहुत सारे पैटर्न जो पहले नहीं पूछता था वो भी उसने इंट्रोड्यूस करे हैं इस बार रीजनिंग में। तो जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम तो रीजनिंग आराम से उड़ा देंगे, नहीं, आपको भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि नए पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एसएससी की रीजनिंग कैसे करें, किस तरीके से कंप्लीट करें? तो देखो, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के बैठिए। 2022 अभी तो लेटेस्ट 2022 का ही मेंस हुआ है, और फिर 2021, फिर 2020, इस तरीके से जितना आपका टाइम है आप मैनेज करिए और उन क्वेश्चंस को बैक टू बैक सॉल्व कीजिए। अब जैसे किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने 2 शिफ्ट लगाई, दोनों में ही आपसे क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं हुए, तो यूट्यूब पर जाकर किसी भी अच्छे टीचर का जिसपे अच्छे खासे व्यूज हैं, या फिर आप खुद पता चल जाता है कि ये वीडियो अच्छी है, थोड़ा सा स्टार्ट करोगे आप, तो वो वहां से कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर जरूरत है तो नोट्स बनाइए और थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल के बाद उसको रिवाइज कीजिए। जो ABCD है, इनके नंबर्स याद कर लीजिए, रिवर्स याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, ये बहुत काम आएंगे आपके। कैलकुलेशन अपनी स्ट्रोंग रखिए और बाकी प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। और जिस टॉपिक में इशू है उसको पढ़िए, किसी टीचर से, बिना पढ़िए मत जाने दीजिए। अब बात ये आती है, बच्चे ये पूछते हैं कि क्या बैंकिंग की रीजनिंग करनी होगी हमें CGL के लिए? तो देखो, अगर 2022 से पहले कोई ये क्वेश्चन पूछता तो इट वाज अ बिग नो, लेकिन हाँ, अब आपको एक लेवल अप सोचना होगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इनपुट बहुत कम है और आउटपुट बहुत सारा है। अगर कोई बच्चा अच्छे से रीजनिंग पढ़ता है तो उसे बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, और कम टाइम में वो बहुत ही अच्छी तैयारी कर जाएगा और दूसरे बच्चों से 2 से 3 क्वेश्चन का एज ले जाएगा। इन क्वेश्चन का मतलब पता है आपको मेंस में कितना बड़ा गैप क्रिएट कर सकता है? तो रीजनिंग पर फोकस करिए। सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए। एक बार एसएससी की रीजनिंग में आप परफेक्ट हो गए, उसके बाद एक लेवल अप जाइए, जाना ही पड़ेगा अगर आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है और एक जॉब लेनी है। तो देखिए, मैथ्स में आप सिर्फ एसएससी के ही प्रीवियस ईयर करिए, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंग्लिश भी आप एसएससी का ही प्रीवियस ईयर करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जीके में तो कोई कुछ श्योरिटी है ही नहीं, तो लिमिटेड कंटेंट रख के पढ़ना है। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप एक लेवल अप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा, आपको डेफिनेटली एज मिलेगा। अब वो एक लेवल अप आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं? तो उसके लिए देखो, मेरे पास एक बुक है, मैं उस बुक का आपको कंटेंट दिखा देती हूँ, आप लोगों की समझ में आए तो वहां से कर लेना, बाकी मैं तो वहीं से करने वाली हूँ आगे का कंटेंट। फ्रेंड्स, दिस बुक इज फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन। डॉक्टर RS अग्रवाल ने इस बुक को लिखा है। इसमें आपके बैंकिंग के सारे पैटर्न कवर होंगे, CGL के सारे पैटर्न कवर होंगे। कोई बच्चा UPSC के लिए, स्टेट PCS के लिए फाइट कर रहा है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप ये दे रहे हो कैट मैट, इस तरीके के एग्जाम दे रहे हो MBA के लिए, तो वो भी सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो एसएससी थोड़े से अब नए टॉपिक पूछ रहा है, या जो अभी मार्केट में अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड इस बुक में दिया गया है, क्योंकि एसएससी ने तो सिर्फ 2022 में ही पूछे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस के लिए इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है एसएससी के प्रीवियस ईयर। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बैंक की भी रीजनिंग मिलेगी, UPSC की भी रीजनिंग मिलेगी, ये MBA की भी रीजनिंग मिलेगी। तो आप रीजनिंग में बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आप बिगनर है तो इस बुक को खोल के मत बैठिएगा, क्योंकि एज अ बिगनर तो आपको पहले CGL की ही रीजनिंग कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस बुक को कर सकते हैं। जो बच्चे अभी SSC के रीजनिंग में परफेक्ट हो गए, उनको तो डेफिनेटली इस बुक के साथ जाना चाहिए। आपको एक बहुत ही अच्छा एज मिल जाएगा दूसरे बच्चों से।
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो फॉर इट। रीजनिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है या फिर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।